हेलो एवरीवन, मेरा नाम सागर अधिकारी है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं 12th क्लास का टर्म 2 का सिलेबस बताने वाला हूँ। इंग्लिश के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जो टर्म 1 के अंदर आपने लिटरेचर में जितने भी सेक्शन, जितने भी पोएम्स, चैप्टर्स आपने पढ़े थे, टर्म 2 में वो रिपीट नहीं होंगे। ठीक है। और ये जो PDF में जिसमें से आपको अभी समझाने वाला हूँ, इस PDF का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने पास सेव रख सकते हैं। और बेहतर ये होगा कि इसको अपनी कॉपी में आप फर्स्ट पेज पे लिख भी सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं सारे के सारे चैप्टर्स, क्या क्या आएंगे, क्या क्या नहीं आएंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या हमें पढ़ना, क्या क्या नहीं पढ़ना। तो टर्म 2 की हम बात करें, सबसे पहले इसमें जो टॉपिक कवर होगा वो आपके पास होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, जिसके अंदर आपको 2 पैसेज देखने को मिलते हैं। पहला हमारे पास होगा अनसीन पैसेज और दूसरा हमारे पास होगा केस बेस्ड अनसीन पैसेज। आप नोटिस करेंगे कि टर्म 1 में भी सेम चीज़ थी, टर्म 2 में भी सेम चीज़ है। इस टर्म 1 में भी देखो सेम पैसेज है, टर्म 2 में भी सेम पैसेज है। केस बेस्ड अनसीन पैसेज, यहाँ पे भी केस बेस्ड अनसीन पैसेज। रेटिंग वहाँ पे भी सेम रही थी, 8 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन था और सेकंड क्वेश्चन 6 मार्क्स का था। यहाँ पर भी सेम रहेगा। फर्स्ट जो आपका अनसीन पैसेज है वो आपका 8 मार्क्स का रहेगा और जो आपका सेकंड पैसेज है वो आपका रहेगा 6 मार्क्स का। सो 8 + 6 = 14 मार्क्स। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों के पास 14 मार्क्स का होने वाला है। हाँ, टर्म फर्स्ट आप लोगों के पास सारा MCQ बेस्ड था, टर्म 2 में MCQ नहीं होगा, इट्स गोइंग टू बी सब्जेक्टिव। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों को 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं 14 मार्क्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आता है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, जिसके अंदर शॉर्ट राइटिंग टास्क्स होंगे और लॉन्ग राइटिंग टास्क्स होंगे, जो कि टर्म 1 के अंदर भी था। टर्म 1 में आप लोगों ने नोटिस किया था, एडवर्टाइजमेंट पढ़ा था, टर्म 2 में रिपीट नहीं हो रहा। टर्म 2 में आपके पास नए टॉपिक्स हैं। सबसे पहला आपके पास है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन। इनवाइट कैसे करते हैं फॉर्मली और इनफॉर्मली, इसका एक शॉर्ट राइटिंग का टास्क, एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों के पास, 3 मार्क्स का होने वाला है ये। इसमें आप लोगों के पास ऑप्शन होगा, किसके साथ लिखा हुआ है, रिप्लाईज टू इन्विटेशन। आपने ऊपर क्या किया, इनवाइट किया, फिर उसका रिप्लाई भी किया जाता है, या तो एक्सेप्ट किया जाता है या फिर रिफ्यूज़ किया जाता है इन्विटेशन को, तो वो आपको लिख के दिखाना होगा। इन दोनों क्वेश्चन में आपके पास चॉइस रहेगी, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, या तो फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन या फिर रिप्लाई। ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों के पास लॉन्ग राइटिंग टास्क, 2 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। एक लेटर होगा, लेटर किस चीज़ का है, जॉब एप्लीकेशन का है, और सेकंड आपके पास रहेगा रिपोर्ट राइटिंग। अगर आप टर्म 1 से कंपेयर करेंगे तो आपको एडिटर की लेटर थी और आपके पास आर्टिकल राइटिंग था, दोनों में आपको चॉइस मिली थी। टर्म 2 में आप लोगों को लॉन्ग राइटिंग में जॉब एप्लीकेशन करनी है और रिपोर्ट राइटिंग करनी है। फॉर्मल इन्विटेशन वाला जो क्वेश्चन था 3 मार्क्स का था, और ये लेटर वाला जो क्वेश्चन है, रिपोर्ट राइटिंग वाला क्वेश्चन है, ये आपके पास 5 मार्क्स का बनता है। तो 3 + 5 आपके पास 8 मार्क्स बन गए। जो आपकी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है वो 8 मार्क्स की होने वाली है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों के पास 14 मार्क्स का और क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स आप लोगों के पास 8 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 22 मार्क्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं आप लोगों के पास। अब आ जाते हैं भाई लिटरेचर वाले सेक्शन पे कि बुक में से हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। हमारे पास 2 बुक है, फ्लेमिंगो और विस्टास। तो फ्लेमिंगो बुक से हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि है द रेड ट्रैप और इंडिगो। जो ये टर्म फर्स्ट में आपके पास आया था, टर्म 2 में बिल्कुल भी रिपीट नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखें। और द रेड ट्रैप, इंडिगो आपको समझ आ गया। और जो चैप्टर नहीं पढ़ने हैं उनका नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेस। फ्लेमिंगो बुक से ये वाले चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। अगर बुक में आप निशान लगा रहे हो तो इसको काट देना भाई वहाँ से। फ्लेमिंगो बुक आप लोगों के पास 11 मार्क्स की है और विस्टास बुक आप लोगों के पास 7 मार्क्स की है, बन जाता है 18। अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपके पास 22 मार्क्स बन गए थे, 22 में आप 18 प्लस करते हैं, इट बिकम्स 40। ठीक है। तो फ्लेमिंगो बुक, द रेड ट्रैप और इंडिगो। आ जाते हैं पोइट्री सेक्शन पे। कौन कौन सी पोएम पढ़नी है, कौन कौन सी नहीं पढ़नी है। टर्म फर्स्ट में आपने जो पढ़ा दोबारा मत पढ़ना। पहली पोएम का नाम है आई थिंक ऑफ ब्यूटी, जो आपको टर्म 2 के लिए पढ़नी है, और दूसरी पोएम का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये वाली पोएम आपको पढ़नी है। एक पोएम बिल्कुल नहीं पढ़नी है हम लोगों को, आर रोड साइड स्टैंड, ये पोएम डिलीटेड है भाई। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है विस्टास बुक। विस्टास बुक में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, जरा एक बार वो देख लेते हैं।
आप लोगों के पास जो टर्म 1 में था द थर्ड लेवल एनिमी, बिल्कुल नहीं पढ़ना दोबारा। अब हमें पढ़ना है टर्म 2 के लिए शुड विजर्ड हिट मॉमी, पहला चैप्टर। सेकंड चैप्टर आपके पास है ऑन द फेस ऑफ इट। थर्ड चैप्टर आपके पास है इवांस ट्राइस एंड ओ लेवल। कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला है द टाइगर किंग, सेकंड आपके पास है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और थर्ड आपके पास है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। सिंपली यहाँ पे जो सेकंड वाली कॉलम में जिस चैप्टर के नाम नहीं लिखे हैं आपको वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। तो भाई ये 40 मार्क्स कैसे बन रहे हैं टोटल देख लीजिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों के पास 14 मार्क्स का बना, राइटिंग स्किल्स आप लोगों के पास 8 मार्क्स, और ये जो लिटरेचर सेक्शन आप लोगों के पास है वो 18 मार्क्स का बन जाता है। तो 18 8 आपके पास 26, 4 30 10 40 आप लोगों के पास बन गया। 40 मार्क्स आप लोगों के ऐसे हैं। तो भाई ये पूरा आप लोगों के पास ब्लूप्रिंट है आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है टर्म 2 के लिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या पढ़ना है, राइटिंग स्किल्स में क्या है, और लिटरेचर में क्या क्या है। और 10 मार्क्स आप लोगों के लिए ASL के लिए, जो आपका टोटल क्या बन जाता है 50 बन जाता है।